नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मोदी के साथ ही गिरेगी महाराष्ट्र सरकार। एकनाथ शिंदे और अजीत के 40 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में। वहीं स्पीकर का नाम सुनते ही इंडिया ब्लॉक में खुशी की लहर। मोदी को झुका कर रखने का फार्मूला रेडी और सरकार बनते ही घमंड में आई भाजपा। नीतीश पर बड़े बयान की, साथ ही यूपी में बीजेपी में बड़ी फूट की। वहीं नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को बड़ा झटका की और खबर के अंत में बात होगी करारी हार से बेहद गुस्से में आरएसएस, पीएम मोदी पर कड़ी टिप्पणी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में होगा खेला कांग्रेस का दावा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के 40 विधायक हमारे संपर्क में। लोकसभा स्पीकर के लिए पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा हुई तेज। आंध्र प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन। इंडिया ब्लॉक बोला टीडीपी कैंडिडेट का समर्थन करेंगे हम। चंद्रबाबू नायडू एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। आंध्र प्रदेश गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल सुबह 11:30 बजे लेंगे शपथ। केंद्र में मोदी की सरकार बनते ही एनडीए में खटपट हुई शुरू। एजेएसयू सांसद ने मंत्री पद न मिलने से दे दी खुली चुनौती। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार, लेकिन कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए। एनटीए को भेजा नोटिस। मोदी के शपथ लेते ही बीजेपी के बदले सुर। नीतीश कुमार को लेकर विजय सिन्हा ने कह दी बड़ी बात। उद्धव को साधने की कोशिश जारी। बीजेपी बोली उन्होंने चुनाव में कड़ी मेहनत की, पर फायदा कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी को हुआ। मणिपुर को नजरअंदाज और जांच एजेंसियों का करेंगे दुरुपयोग। पीएम मोदी पर गौरव गोगोई का बड़ा हमला। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स डेवल्यूएशन। बिहार के हिस्से में आए 14,000 करोड़। बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग को बनाया केंद्रीय पर्यवेक्षक। विधायक दल का नेता चुनेंगे। अमृतपाल सिंह की रिहाई के लिए अमेरिका में मची हलचल। कमला हैरिस तक पहुंची बात। भारत पर दबाव डालने की है तैयारी। अजीत बोले 24 साल पार्टी चलाने के लिए चाचा का धन्यवाद। एनडीए में रहेंगे लेकिन कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं। जल्द 300 पार होगा आंकड़ा। प्रधानमंत्री सदन को अलग ढंग से चलाना नहीं चाहते। रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाने पर कांग्रेस का बड़ा बयान। देश असलियत जानता है। मोदी की इस योजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। खरगे ने सामने रखे आंकड़े। हार के बाद संजीव बलियान का संगीत सोम पर बड़ा आरोप। खुलकर सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया। नायडू और नीतीश असंतुष्ट आत्माएं। प्रधानमंत्री मोदी की भटकती आत्मा वाले बयान पर संजय राउत का तंज। मोदी कैबिनेट में शाह ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। एस जयशंकर दूसरी बार विदेश मंत्री बने। चिराग परिवार के साथ मंत्रालय पहुंचे। तो इस वजह से लोकसभा चुनाव में कमाल नहीं कर सकी बीजेपी। आरएसएस ने पार्टी की गलतियों का खोल दिया सारा कच्चा चिट्ठा। इसरो ने मई में आए सोलर स्टॉर्म की तस्वीरें जारी की। आदित्य L1 के रिमोट सेंसिंग पेलोड ने कैप्चर किया। इसी तूफान से अरोरा बोरेलिस बना था। सेंसेक्स 32 अंक नीचे 76,457 के स्तर पर बंद। रियल्टी और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। कल बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही खबर को अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेला कांग्रेस का दावा। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के 40 विधायक हमारे संपर्क में। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि खराब नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के तमाम विधायक टूट सकते हैं। इसी बीच विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन विजय वेडेट्टीवार ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये विधायक घर वापसी करना चाहते हैं। वेडेट्टीवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि हवा किस ओर है, इसलिए विधायक भी हवा का रुख भांपते हुए पाला बदलना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि राज्य में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस की सरकार वापस लौटेगी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि चुनाव नतीजों के ट्रेंड बताते हैं कि महाविकास आघाड़ी को राज्य के कुल 150 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। लोकसभा स्पीकर के लिए पुरंदेश्वरी नाम की चर्चा हुई तेज। इंडिया ब्लॉक बोला टीडीपी कैंडिडेट का समर्थन करेंगे हम।
जी हां, बता दें कि लोकसभा के अंकगणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दो बड़े घटक दल टीडीपी और जदयू भी इसी होड़ में शामिल होते दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा। इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वे समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आगे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी हैं। इसी बीच भाजपा के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। बता दें कि पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। केंद्र में मोदी की सरकार बनते ही एनडीए में खटपट हुई शुरू। आजसू सांसद ने मंत्री पद न मिलने पर दे दी खुली चुनौती। दरअसल बता दें कि गिरिडीह से आजसू के निर्वाचित सांसद और वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री पद नहीं मिलने के कारण भाजपा से काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा को बेहद ही ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली में कैंप करते हुए उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि सब कुछ सिस्टम के मुताबिक हो रहा था और उनका नाम भी लिस्ट में था, लेकिन पता ही नहीं कि क्यों और कैसे अंतिम समय में उनका नाम कट गया। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार, लेकिन कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए। एनटीए को जारी किया नोटिस। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। यह याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर बरतने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्थान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। अब बता दें तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वैकेंशन बेंच ने मामले की सुनवाई की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। मोदी की शपथ लेते ही बीजेपी के बदले शूर नीतीश कुमार को लेकर विजय सिन्हा ने कही बड़ी बात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद पटना लौटे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। आज उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और कोई किंग मेकर नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के किंग मेकर होने की बात पर बीजेपी नेता सिन्हा ने कहा, एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है, कहीं से भी कोई किंग मेकर नहीं है और हर कोई देश के लिए काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया जा रहा है? कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। उद्धव को साधने की बेहद ही ज्यादा कोशिश। बीजेपी बोली उन्होंने चुनाव में कड़ी मेहनत की पर फायदा कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को हुआ। जी हां, भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने आज महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान काफी प्रयास किए, लेकिन ऐसा लगता है कि सहयोगी दलों कांग्रेस और एनसीपी को उनकी अपनी पार्टी से ज्यादा फायदा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री पाटिल ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जमकर प्रचार किया। मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान था। हालांकि परिणाम बताते हैं कि उनके प्रयासों में एनसीपी और कांग्रेस को उनकी पार्टी की तुलना में अधिक फायदा हुआ है। मणिपुर को नजरअंदाज और जांच एजेंसियों का करेंगे दुरुपयोग, पीएम मोदी पर गौरव गोगोई का हमला। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आज एक बार फिर से मणिपुर घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जाती कि वह घटना प्रभावित मणिपुर में मौजूदा हालात पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शब्दों पर ध्यान देंगे। वह फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों को नजरअंदाज ही करेंगे। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे और भारतीय संविधान को तोड़ने मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्यों में हालात गंभीर बने रहने पर आरएसएस प्रमुख ने आज चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संकट से घिरे राज्य की हालात पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। अमृतपाल सिंह की रिहाई के लिए अमेरिका में मची हलचल, कमला हैरिस तक पहुंची बात, भारत पर दबाव डालने की है तैयारी। दरअसल बता दें कि
खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की रिहाई के लिए अब अमेरिका में आवाज उठने लगी है। खबर है कि मामला देश की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तक भी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, सिंह के समर्थन में मुहिम चला रहे भारतवंशी वकील जसप्रीत सिंह अब अमेरिका के नेताओं से बात कर भारत पर दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। अमृतपाल फिलहाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंह ने अमृतपाल को हिरासत में लिए जाने को अन्याय करार दिया है। साथ ही वह 100 से ज्यादा अमेरिकी नेताओं से संपर्क साधने की योजना बना रहे हैं ताकि अमृतपाल की रिहाई के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया जा सके। देश असलियत जानता है, मोदी की इस योजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, खरगे ने सामने रखे सभी आंकड़े। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 3 करोड़ नए आवास बनाने का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज इस पर पलटवार किया। उन्होंने गरीबों को आवास देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। खरगे ने कहा कि चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया है कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता घर संभालना पड़ रहा है। खरगे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। अब 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का ढिंढोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। खरगे ने लिखा कि देश असलियत जानता है। एसपी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।